मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सबों के एग्जाम को देखते हुए और आप सबों के लिए हम मेरे प्यारे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो भी प्यारे भाई देख के जाएंगे, मुझे विश्वास है वो अपने एग्जाम में अच्छे करके आएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो इससे पहले हम आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के जितने प्रकार के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं और जितने प्रकार के पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है, सिखाए, समझाया। अगर इस चैप्टर में हम बात करें तो प्यारे दोस्तों, हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि को बता चुके हैं। उससे पहले भी कुछ कंसेप्ट थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो उसे भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। और आशा करता हूँ वो सारे वीडियो को आप सभी देखे होंगे और अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं वज्रगुणन विधि से कैसे हम लोग किसी प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्यारे दोस्तों, सारे बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां तक हो सके, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, अपने मित्रों तक, जिससे इनको भी फायदा हो कुछ ना कुछ सीख के, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट फटाफट सारे दोस्त हमारे एक बार शेयर कर दीजिए। सबसे पहले ये वज्र गुणन विधि को कैसे, क्या तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों। इसके बनाने का जो फॉर्मूला है वो पहले हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि, अगर हम बोले दोस्तों, इसे हम लोग देहात में इसे वज्र खसुआ विधि भी कहते हैं। आप सभी गांव भर में अपनी मम्मी से, दादी से गाली सुने होंगे, वही गाली समझिए वज्र खसुआ विधि। ये आप बच्चे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला ही वो याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए इसे वज्र खसुआ विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखिए। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है, एक्स बटे बी1 C2 माइनस बी2 C1 इक्वल टू वाई बटे, और इसको कैसे निकाला जाता है, ये कहाँ से आता है, क्या प्रोसेस है इसका, सारे को हम बता चुके हैं आप सभी को प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है वो सारे कंसेप्ट आप सभी सीख भी लिए होंगे। ठीक है, तो y बटे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 बटे A1 B2 और माइनस A2 B1। आई होप प्यारे मित्र आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ये वज्र खसुआ विधि का फॉर्मूला है और सारे प्यारे भाई हमारे इसे अच्छे से याद रखेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे और समझेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट कर दीजिए, जो सारे दोस्त अच्छे से समझेंगे ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्मूला है एक्स बटे B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू वाई बटे C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 बटे A1B2 माइनस B2A1। बोलेंगे सर इसका कोई तरीका बता दीजिए याद रखने का। तो इसका तरीका क्या है प्यारे दोस्तों, जब मैथ पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत सूत्र को अब याद नहीं रख सकते हैं, तो फिर तो दिक्कत है ना, क्योंकि मैथ में अगर आप सभी मैक्सिमम प्रश्न बनाना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। अगर फॉर्मूले सारे चैप्टर का आपको पता होगा तो आप सभी आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई भी शिक्षक होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो तभी प्रश्नों को बना पाते हैं जब उसके बारे में वो जानते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उससे संबंधित फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो बस फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ही बना पाएंगे। इसको याद रखने का एक ही तरीका देखिए, ये 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 का ये कंसेप्ट चलता चला जा रहा है। तो इसी प्रकार सबसे पहले याद रखिएगा BC, फिर उसके बाद AC, ये CA और उसके बाद AB। तो इस तरह से कंसेप्ट याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए B1C2 माइनस B2C1, A1B2 माइनस सॉरी C1A2 माइनस C2A1, और उसके बाद क्या होता है A1B2 माइनस A2। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से, समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों। अब मुझे विश्वास है आप सभी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, फटाफट फटाफट कर एक बार आप सभी कर दीजिए यस कर कमेंट, तब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, ये समीकरण दिया गया है ना, इसको हम लोग इस 10 को भी तो इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ से दिया गया 2x प्लस का 5y इक्वल टू 10 दिया गया है। इस 10 को भी इधर लेके आएंगे तो ये 2x प्लस का 5y बराबर 10 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर में 0 हो जाएगा, और बराबर 0 हो गया तो अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या मुझे नहीं लग रहा है जो आप सभी को हो रहा होगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। चलिए अब यहाँ से तथा, ये कलर अच्छे से दिख रहा है बच्चे लोगों को, एक बार देखिएगा। 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया गया 16। इस 16 को इधर लेके आ जाएंगे तो 5x प्लस का 3y बराबर में प्यारे दोस्तों माइनस का इधर प्लस में है तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, r इक्वल टू 0। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा।
सारे प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए, जो यहाँ तक समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों। और मुझे विश्वास है आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या या आपत्ति नहीं हो रहा होगा, अच्छे से सीख भी पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से इतना कर लेने के बाद प्यारे दोस्तों हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना, क्योंकि हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 का आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम A1 का बात करेंगे, तो यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर फर्स्ट समीकरण में x से जिसको भी गुना रहेगा वो A1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर B1 का बात करेंगे तो सर जी ये नहीं पता है तो 5 हो जाएगा। सर जी C1 का बात करेंगे तो प्यारे मित्र हमारे माइनस का 10 हो जाएगा। A2 का बात करेंगे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, A2 ये देखिए 5। फिर B2 का बात करेंगे तो B2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। और C2 का बात करेंगे तो माइनस का 16। समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत, ठीक। चलिए अब हमें कहा गया है प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए, तो ये फॉर्मूला तो सारे बच्चे लिख लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए इसको हम, ये हट गया, चलिए ये भी हट गया। अब इसको प्यारे दोस्तों सही से लिख देते हैं यहाँ से, इसको यहीं से लिखने का प्रयास कीजिएगा, देखने बाद गुणन विधि से, गुणन विधि से, गुणन विधि से फिर ये फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, इस तरह से ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा आप सभी। अरे भैया सारे आ जाओ, चलिए यहाँ से ये फॉर्मूला डाल देंगे, ये फॉर्मूला डाल दीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले के पे सारे का मान रख दीजिएगा ABCD का, तो आसान तरीके से आंसर निकल के आ जाएंगे। तो x बट्टे B1 का मान यहाँ से देखेंगे तो B1 का मान 5 है, 5। C2 का मान देखिए यहाँ से माइनस का 16 है तो माइनस का 16 देना है, जो भी मान में है ना उसी मान को हम लोग देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस B2 का मान देखिए प्यारे मित्र 3 है तो 3 दीजिए, गुना C1 का मान देखिए तो माइनस का 10 है तो माइनस का 10 दे दीजिए। यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से। अब y बराबर में y बटे C1 का मान यहाँ से देखिए माइनस का 10 तो माइनस का 10 दीजिए, गुना A2 का मान प्यारे दोस्तों A2 का मान 2 है तो 2, माइनस C2 का मान प्यारे दोस्तों क्या दिया गया है, माइनस का 16 तो यहाँ पे माइनस का 16 दे दीजिए। और A1 का मान यहाँ से देख लीजिए 2 दिया गया, C1 A2, हाँ A1 का मान 2 दिया गया है, इधर 2 क्यों दे भाई, A2 का मान 5 है तो 5 देंगे ना, A2 का मान इधर 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, C1 A2 और यहाँ C2 का मान माइनस का 16 और A1 का मान 2। प्यारे दोस्तों अगर मान रखने में आपसे भी जरा सा भी भूल कीजिएगा तो फिर आपको आराम चला जाएगा, तो इसलिए मान रखने में कहीं से कोई दिक्कत या नहीं करना है, आसानी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 1 बटे में अब A1 का मान यहाँ से देखिए 2 दिया गया 2, और B2 का मान अगर बात करेंगे तो यहाँ से 3 है तो 3 दे दीजिए, माइनस A2 का मान 5 गुना B1 का मान क्या है 5 दे देंगे। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ ये मान रखने तक आप सभी को, हमने यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं है प्यारे दोस्तों, हम ABC ज्ञात किए हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला को लिखे और उस पे जो ABC ये दिया गया है ना सारे का मान को अभी पुट किए हैं। अब करेंगे इसका हम लोग कैलकुलेशन, हल करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ तक सारे प्यारे दोस्त हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे बड़ी ही मजेदार तरीके से, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्नों के अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए तो ये कलर अच्छे से दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ब्राइटनेस में। ये देखिए काला दिखता है अच्छे से, इधर से सामने नहीं, कैमरा में देख के बताइए, ये कलर देखिए। कैसा दिख रहा है, चलिए कोई बात, चलिए यहाँ तो समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। अब आगे समझिए, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रेड कलर ही लेते हैं, एक्स बट्टे, अब इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस का
80 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इसको गुणा कीजिएगा तो 3 को 10 से 3 है 30 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, बराबर में y और बट्टे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बचे 50। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 16 दूना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 32 हो जाएगा। ये माइनस प्लस का जोड़ घटाव गुणा करना आप सभी को आता ही होगा प्यारे दोस्तों, ये तो बच्चों वाला है, ठीक है ना। 3 दूना 6 और माइनस का 5 को 5 गुना कीजिएगा तो 25। आप सभी को यहाँ तक सॉल्व करने में मेरे प्यारे भाई किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से फिर एक्स बटे ये घट के माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब ये y बटे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 50 में से 32 40 और यानी कि माइनस का 18 हो जाएगा। और ये 1 बटे में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 19, 19 निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब ये तीनों आपस में बराबर है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं इस पार्ट को। चलिए यहाँ से समझिए प्यारे दोस्तों। तो अब ये इसीलिए हो जाएगा ये x बटे माइनस का 50 बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 बटे माइनस के 19 के, और y बटे माइनस का 18 बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस के 19 के, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में दूसरे के क्या है दोस्तों, बराबर है। बराबर है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना प्यारे दोस्तों, तो x बराबर देखिए ये माइनस 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 बटे माइनस का 19 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 50 बटे 19 और y बराबर इधर भी माइनस का 18 बटे माइनस का 19, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, 50 बटे 19, और यहाँ से y का मान क्या निकल के आ गया, 18 बटे 19, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः देखिए अतः x बराबर 50 बटे 19 और y बराबर 18 बटे 19। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे ये बजवन विधि को अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में से सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए जो सीख गए ना, कहीं से कोई किसी भाई को दिक्कत नहीं ना हो प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों चलते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर, और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलते हैं। आशा करता हूँ प्यारे दोस्त हमारे ये आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, कर पाएंगे एग्जाम में। आप अगर पूछा जाएगा इस तरह के प्रश्नों को तो आसान तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप सभी को इसमें ब्राइटनेस बताने ऑटोमेटिकली इसका बढ़ गया प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा बहुत आप लोग को इधर उधर लगेगा, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा, फिर से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए चलिए पहले छोटा क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं एक और। छोटा छोटा ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के देखने को मिलेंगे, हल करते हैं यहाँ से हल। जो भी इक्वेशन दिया गया जैसे 2x प्लस का y बराबर में 5 तो 5, अब इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x प्लस का y प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 0। देखिए हम आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लिए हैं प्यारे दोस्तों, और 10 प्रश्न बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 10 प्रश्न बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब बोलेंगे सर तो क्या मतलब बनता है, तो मतलब ये बनता है जो अगर हम एक दो प्रश्न आपको करवा देते हैं प्यारे दोस्तों, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप सभी सीख पाएंगे और इसे एग्जाम में भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब तक आप सभी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सभी ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में गलत करेंगे। इसलिए हम आप लोगों के लिए कम से कम 10 प्रश्न लेते हैं, जिससे आप सभी का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैथ के ऑब्जेक्टिव का भी बता चुके हैं, लगभग 1500 से ऊपर क्वेश्चन बता चुके हैं। और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई उस सारे वीडियो को देख करके जाएंगे वो एग्जाम में बाजी को मार करके आएंगे। 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा 100 पूछा जाता है, 50 बनाना होता है, 50 में 50 सही करके आएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे तो उसका पावर इतना आ जाएगा जो वो 100 में 100 भी कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन उसको 1500 ऑब्जेक्टिव को देख के जाना होगा। तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। चलिए अब यहां से तथा दिया गया है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, तो इसको 8 को इधर लेकिन 3x
प्लस का 2y और इधर आएगा तो माइनस का 8 और क्या होगा 0। समीकरण सेकंड मान लेंगे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से अगर a1 का बात करेंगे तो a1 बोलेंगे सर 2 है। b1 का बात करेंगे तो b1 क्या होगा 1, b1 का 1 ही हो जाएगा ना। चलिए c1 का तो माइनस का 5। उसी तरह से a2 का बात करेंगे तो दोस्तों a2 का मान 3 हो जाएगा। b2 का बात करेंगे तो b2 का मान 2 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से वज्रघन विधि से वज्र गुणन विधि से या वज्रखसबा विधि, चलिए वज्रघन विधि से क्या हो जाएगा फॉर्मूला x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए तो यहाँ से आप मान रखेंगे प्यारे दोस्तों तो x बटे b1 का मान फटाफट फटाफट बताइए। एक है तो एक c2 का मान बताइए प्यारे दोस्तों। c2 का मान माइनस का 8 तो माइनस का 8 रख दीजिए। माइनस b2 का मान 2 दिया गया है तो 2 रख दीजिए और मल्टीप्लाई c1 का मान देखिए क्या दिया गया। c1 का मान प्यारे दोस्तों देखिए माइनस का 5 तो माइनस का 5। बस मान रखने में आप सभी कहीं से कहीं गलती नहीं कीजिएगा तो आसान से बना लीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो y बटे c1 का मान देखिए यहाँ से माइनस का 5 है तो माइनस का 5। a2 का मान देखिए प्यारे दोस्तों 3 दिया गया है तो 3 ले लेंगे माइनस c2 का मान प्यारे दोस्तों माइनस का 8 है तो माइनस का 8 और गुना a1 का मान देखिए 2 दिया गया है तो 2 लेंगे। यहाँ तक सारे प्यारे भाई हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। 1 बटे फिर a1 का मान दिया गया दोस्तों 2 और b2 का मान भी 2 तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 3 1 3 गुना 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। प्यारे भाइयों फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। 1 को माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस का 8 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y बटे इसको करिएगा तो माइनस का 15 और ये माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1 बटे 2 दूना 4 माइनस 3 का 3 हो जाएगा। क्या दोस्तों आसान से सॉल्व करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और सारे कैलकुलेशन ही है, थोड़े बहुत तो समझ लेंगे आप सभी बना पाएंगे। माइनस 8 प्लस का 10 है तो ये प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पे y बटे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बटे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको सारे को बराबर कर देंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सारे आपस में होते हैं। x बटे 2 बराबर में 1/1 और कोमा y बटे 1 बराबर 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से y का x का मान प्यारे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 और y का मान क्या निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख भी सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी को वज्रघन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से अगर अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों और बना सकते हैं। और या किसी भी बच्चे को आपको अगर 10th पास करने के बाद भी कोई पूछे ना तो आप उसे भी समझा सकते हैं। मुझे विश्वास है जो अगर आप सभी के आएंगे एग्जाम में तो उसे आप सभी फोड़ करके आएंगे। चलिए आप सभी के लिए जो कुछ होमवर्क्स मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किए हैं इसे आप सभी घर पे बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला तो हमने बताया है प्यारे दोस्तों, इसमें बट ये डिफिकल्ट प्रश्न है नहीं, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भिन्न में आंसर आएंगे इसलिए मैंने बोल दिया थोड़ा सा। लेकिन आप सभी खुद से कीजिएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों। SW के रूप में ये प्रश्न है, यहाँ से भी ये भी प्रश्न SW के रूप में है। ये सारे प्रश्न आसान तरीके से बन जाएंगे, जो भी तरीका हमने बताया अभी 2 प्रश्नों को समझा के, मुझे विश्वास है सारे बच्चे समझ गए होंगे और इसे अच्छे तरीके से कर के भी आएंगे, ठीक है। यहाँ से भी ये भी SW हुआ, यहाँ से ये प्रश्न तो मैंने बताया था। बहुत सारे बच्चे को दिल में होता है प्यारे दोस्तों जो 1-2 प्रश्न बता के और 5-10 हमको बनाने के लिए दे देते तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए हम आप लोगों के लिए 5-10 प्रश्न लाते हैं जिसमें हम 1-2 बता देंगे तो आप सभी 6-7 प्रश्न आप लोगों के लिए बच जाता है जिससे आप सभी आसान से कर भी पाएंगे। ये प्रश्न खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे दोस्तों, SW होमवर्क है आप सभी का। ये भी SW का प्रश्न है, ये भी प्यारे दोस्तों SW है। इसमें क्या कीजिएगा तो इस तरह के प्रश्न हम पहले बता भी चुके हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, देखिए हल क्या है इसका करने का।
0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई बराबर में 1.3। ठीक है, 10 से गुना कीजिएगा, लिख दीजिएगा 10 से, दोनों तरफ गुना करने पर टाइम क्या हुआ है बताइएगा। ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अब फिर इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2x प्लस का 3y ये माइनस का आएगा 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड का बात करेंगे तो ये देखिए हम निकाल देते हैं आपसे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 10 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। चलिए हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। 10 से दोनों तरफ गुना करने पर इधर भी गुना कीजिएगा दोस्तों तो यह हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये हम इससे पहले बता चुके हैं कैसे हो जाता है। यह भी हो जाता है 0.5 को 10 गुना कीजिएगा तो ये 5y हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे। ये तो इसे हमने समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से सॉरी इसे नहीं, इसे थोड़ा सा इधर लेके आएंगे 4x प्लस 5y और ये इधर आएगा माइनस का 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप सभी का बन के आ गया है, तो आप इसे बना पाएंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए बना लेंगे ना प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को अब यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को खुद से करने होंगे प्यारे दोस्तों। A1 B1 C1 A2 B2 C2 याद करके और सीधा बचपन पर बैठा के मान पर निकाल लीजिएगा तो आसानी तरीके से निकल के आ जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन 9 नंबर है, ये भी आसानी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, SW के रूप में है, सीधे घर से करके लाना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी आसानी है, बचपन विधि से करना है प्यारे दोस्तों और आसानी क्वेश्चन है तो कर पाएंगे आप सभी, मुझे विश्वास है। तो प्यारे दोस्तों हमने अभी आप लोगों के लिए बचपन विधि के 10 प्रश्न लिए थे जिसमें हम आपको 2 प्रश्न समझाए और मुझे विश्वास है वो दोनों प्रश्नों को आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आने वाले हैं। खुशखबरी में क्या है खुशखबरी, तो प्यारे दोस्तों ये खुशखबरी है जो आप लोगों को जो भी प्यारे भाई आप लोगों के छोटे भाई बहन है जो कि इस बार क्लास 10th में गए हैं जिनका एग्जाम 2027 में होगा उनके लिए बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। तो सारे बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।